अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमशा व्लॉग में आपका वेलकम करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नबी के बारे में जिनके ईमान और सब्र और तवक्कुल की मिसाल आज भी दी जाती है। वो नबी का नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के दोस्त। और साथ ही में हम कुकिंग करने वाले हैं आज अचारी मटन। और देखिए, आप वॉच करिए, कंप्लीट रेसिपी भी देखिए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी सुनिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त वो था जब हर तरफ शिर्क और बुत परस्ती का बोलबाला था। आपका जन्म इराक के शहर में बेबीलोन में हुआ। आपके वालिद का नाम आजर था, जो खुद बुत बनाते थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सोचने वाले और अल्लाह की तलाश करने वाले नबी थे, जो कहते थे हमेशा कि मेरा रब वो हो ही नहीं सकता जो हर वक्त कायम हो, जैसे कि दिन को रात, रात दिन से हो जा रही और चांद सितारे और दिन रात में बदल जा रहा, रात दिन में बदल जा रहा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा रब एक हो सकता है जो हर वक्त कायम हो सकता है। उन्होंने अपने समझ से समझा कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई पूजने लायक नहीं है। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को शिर्क से रोका, शिर्क करने से रोका, बुतों की पूजा करने से रोका। उन्होंने अपने हाथों से सारे के सारे बुत दिए और हर चीज तोड़ डाली। उन्होंने सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ा जो उन लोग पूजते थे। तो जितने सारे भी बुता थे और वो सबको उन्होंने तोड़कर उन लोगों से कहा कि उस बड़े बुत से पूछो, अगर कोई बोल सकता है तो बात करो उनसे पूछो कि कौन आप लोग उनसे जवाब मांगो कि ये जो बुत है वो बोल सकता है क्या। तो कौम ने क्या किया, गुस्से में आके उन्हें जिंदा जलाने का फैसला कर लिया। फिर उसके बाद उनके लिए एक बड़ी आग का कुआं बनाया। कई दिनों तक वो आग लगाए वो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो आग के कुएं में डालने के लिए। लेकिन उस वक्त जब डाला जा रहा था तो अल्लाह के आसमान से आवाज आई कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, इब्राहिम पर तू ठंडी हो जा और उनके लिए सलामती बन जा। तो ये सूरतुल अल-अंबिया में भी मौजूद है। और उसके बाद आग ने कुछ नहीं जलाया और वो अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत और दावत तौहीद, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। वो सीरिया और फलस्तीन और मिस्र चले गए। हर जगह तौहीद का पैगाम देते रहे, इस्लाम फैलाते रहे। मुसलमान बुतों की पूजा करने से रोकते रहे, लोगों को इस्लाम फैलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। तो अब आप लोग देखिए, पहले कैसा लोग जा जा के इस्लाम फैलाते थे। आजकल तो इतना आसान हो गया है सोशल मीडिया पे, हम कुछ भी कुरान के जो भी इस्लामिक बातें हैं, इस्लामिक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो भी हम आसानी से घर में बैठ के दे सकते। तो फिर उसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये पे। और उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बीवियां थे, जिनका नाम था बीबी सारा और बीबी हाजरा। अल्लाह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक नामजाद उम्मत का बाप बनाऊंगा। तो फिर उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए बीबी हाजरा से। अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए करे और अल्लाह के हुक्म से आपने उन्हें मक्के से सुनसान जमीन में छोड़ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। फिर वहाँ पानी नहीं था, जिंदगी नहीं थी। बीबी हाजरा ने सफा और मरवा के दरमियान 70 चक्कर लगाए, जो अभी तक भी मौजूद है, हज के दौरान करते हैं वहाँ पर। बीबी हाजरा पानी की तलाश में निकले और उसी से जमजम का चश्मा फूटा। ये सुन्नत आज भी हज का हिस्सा है, जो कुर्बानी का टाइम पे करते हैं। और एक रात जो कुर्बानी का हर साल जो हम लोग ईद उल अज़हा पे करते हैं, उस बारे में भी कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात सो रहे थे। उनके ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे से इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। तो वो ये अल्लाह का हुक्म था। जब उन्होंने ख्वाब देखे, जब उन्होंने जागे, तो अल्लाह का हुक्म हुआ था कि जब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। जब ये ख्वाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुनाया, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा अल्लाह के हुक्म से पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो फिर उसके बाद जब चाकू गर्दन पर चलाई, मतलब कुर्बानी के लिए, तो जब चाकू गर्दन पर चलाया गया तो अल्लाह ने रोक दिया और एक दुम्बा भिजा दिया आसमान की तरफ से। तो ये है कुर्बानी की सुन्नत, जो कुर्बानी रुक गई अल्लाह के, मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जो था वो रोक दिया गया। तो क़यामत तक ये जिंदा रहेगा।
फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर खाना काबा की बुनियाद रखी और दुआ करे कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। ये उन्हीं की इमारत है जो अभी भी इस्लाम का मरकज है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील या अपना दोस्त बनाया और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया, और ये कुरान शरीफ में सूरतुल निसा में मौजूद है। उनकी जिंदगी तौहीद, ईमान और सब्र और कुर्बानी का दर्स है। तो दोस्तों, ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त है, ये उनका वाक़या है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में सुनाई आप लोगों को। वैसे तो देखा जाए तो इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो डिटेल में मैं नहीं बता सकती, छोटा सा वीडियो है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइए। और इनके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमको ये मालूम होता है कि मतलब ये ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और सब्र का जज्बा करना चाहिए, तौहीद की दावत देना चाहिए, कुर्बानी की इताअत करना है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमशा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं प्रॉफिट सीरीज़ के अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह।